नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बाइनरी ऑपरेशंस पर, काफ़ी अच्छे से चर्चा हुई थी उस पर और आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसको तैयार कर लिया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बच्चों, जिस तरह से कल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह से एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफिकेशन फॉर देयर। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट दिए हुए हैं। बारी बारी से बच्चों आप ये क्वेश्चन में देख ही रहे हो। सभी पार्ट के लिए हमें देखना है कि कौन सा इनमें से कम्यूटेटिव होगा और क्या पूछ रहा है, वेदर और ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, इनमें बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा बाइनरी होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जैसा कि हमने कल भी बात किया था कि जहाँ पर क्या होता है, एक साथ केवल हम 2 ऑपरेट कर पाते हैं और उसको वो जस्टिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन को उस 2 ऑपरेशन के लिए, तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से चेक करेंगे, चलिए 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। आपके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ऑन, ये जेड प्लस का क्या मतलब है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, डिफाइन किया गया है किस तरह से, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बच्चों ये स्टार क्या है, मैंने कल भी बताया था। ये स्टार जो है, जैसे अब हम जानते हैं ना, बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास जो ऑपरेशन की बात होती है तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं। अब उनमें से कौन सा है हम नहीं जानते ना, तो उसी को ये हम लोग समझिए कि स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे बच्चों, क्या इस कंडीशन में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन ये कह देने से तो काम चलेगा नहीं। दिस इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। रीजन क्या है, आप क्या करो, इमेज ऑफ 1,2 अंडर स्टार, इस ऑपरेशन के अंदर हम अगर इसकी इमेज की बात करें तो क्या होगा, 1 ऑफ स्टार 2, यही होगा ना। और आगे वहाँ क्या लिखा था, a माइनस बी, ए के प्लेस पे यहाँ 1 है और b के प्लेस पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ -1। बट स्टूडेंट्स आपने देखा था यहाँ पे इसने क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया। सो इट इज़ नॉट बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। आई बात समझ में ना। ज़रूरी नहीं हम 1,2 लें, हम 2,3 ले सकते हैं, 4,5 ले सकते हैं। आप ये सोच सकते हो कि आप ए को ही क्यों छोटा लें, मे बी इसको 5,2। तो हाँ, अगर आप 5,2 लेते हैं, 7,5 लेते हैं तो उसके लिए फॉलो करेगा भी, बट ऐसा नहीं है ना, सभी के लिए फॉलो होना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव ए एंड बी नंबर्स होंगे, उन सभी के लिए अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस ऑपरेशन को तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो जब सभी के लिए आना चाहिए तो हम ऐसा ही क्यों करें कि ए को बड़ा लेकर के उसे दिखा दें, छोटे के लिए भी देखना चाहिए। तो हमने अभी देखा कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सेकंड पार्ट भी देख लिया जाए इसी के साथ में। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह सिंपल है। इस बार भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, बट इस बार इन्होंने ऑपरेशन चेंज कर दिया है, दिस इज़ ए बी। अब बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी तो एक यूनिक पॉजिटिव ही आएगा ना। कोई भी आप किसी के लिए भी इमेज ले लो, 1, 2 के लिए ले लो, 3, 4 के लिए ले लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉजिटिव ही मिलना है। सो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल जाएगा। तो जब पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा तो यस, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में इस बार रियल नंबर की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे रियल ए और बी लेने हैं, रियल नंबर लेने हैं और ऑपरेशन किस तरीके से है, ए स्टार बी इज इक्वल टू
AB²। ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, आप देख रहे हैं इट इज सीन दैट फॉर ईच AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है AB कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना। दिस मीन्स दैट स्टार कैरीज ईच पेयर A, B टू अ यूनिक एलिमेंट दैट इज A*B इज इक्वल टू AB²। अगर कोई दो रियल नंबर मैं लेता हूँ A और B, कोई भी दो रियल नंबर, तो उसके लिए A*B AB² क्या होगा, एक यूनिक, हर पेयर के लिए यूनिक एलिमेंट हमको मिलेगा, इसलिए ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, नहीं समझे, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यहाँ पे यही कंडीशन तो है ना, जैसे ऊपर के दो पार्ट में हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए चेक किया था, यहाँ पे रियल नंबर कहा है तो हमने रियल के लिए बात कर दिया। अब अगर A, B, A एंड B कोई भी ऐसे पेयर हैं जो रियल हैं, तो उनके साथ में हर बार हम किसी भी पेयर के लिए जो AB² निकालेंगे वो एक यूनिक एलिमेंट हमें मिलेगा, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं फटाफट। पार्ट फोर्थ में क्या है स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहाँ भी रियल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, A*B इज इक्वल टू A, तो ये A*B इज इक्वल टू A, तो बच्चों ये भी होगा। क्यों होगा, देखिए ना आप, वैसे आपको बताऊं जो आइडेंटिटी के बारे में कल बताया था ना, जब हमने अलग अलग ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जैसे आपको मैं याद दिला दूँ, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, हाँ, और इन सब के बारे में पढ़ा था, तो वहीं पे ये बताया भी था कि जैसे कोई ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मैंने कल बात किया था, छोटी क्लास में भी ये रहता है। तो बच्चों इन्वर्स में क्या होता है कि जैसे ऐसा नंबर, उसमें हम किसी का मल्टीप्लाई कर दें 1 आ जाए, और एक क्या होता है कि किसी ऐसे यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही सेम नंबर आए। अभी जैसे 5 है, 5 × 1 5, 7 × 1 7, 9 × 1 9, इस तरह से। तो इस मीन्स इसके लिए भी हमें कंडीशन बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए ये भी बच्चों बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इंटीजर के लिए है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है A*B इज इक्वल टू A। ये तो सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। तो बच्चों वो फिफ्थ पार्ट ही था जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट ही था जिसे मैंने फोर्थ कह दिया, तो ठीक है फोर्थ इसके बाद बता देता हूँ। तो फिफ्थ में जैसा कि आपने देखा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन किया गया है कि A*B इज इक्वल टू A, तो स्टार कैरीज ईच पेयर A, B टू अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, हर बार एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, तो ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन में है। ठीक है, तो चलिए जो फोर्थ पार्ट छूट गया था हम पहले उसको देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट में ये है, दिस इज A*B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B। ठीक है, A का B के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं और वो इक्वल क्या आ रहा है, मॉड ऑफ A माइनस B, और हमें पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो बच्चों आपको मॉडुलस के बारे में तो पता ही है कि अगर मॉड -7 करूं तो भी +7 आएगा, और +7 करूं तो भी +7 आएगा। यानी कि A और B ये जो पेयर है, इसमें A और B की किसी भी, अगर कोई भी इंटीजर मैं लूँगा तो उसका जो मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डिफाइन द बिलो, डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ पे भी बच्चों 5 पार्ट दिए हैं और हमें देख के बताना है कि वो कम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। ठीक है, और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या है, कल की वीडियो में हमने डिटेल पे बात किया था, और आप पहले से भी जानते हैं, छोटी क्लास में भी जिस तरह की हम यूज़ करते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई होती है। ठीक है, इनके लिए भी। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बच्चों क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ऑन इंटीजर, यानी z क्या है, इंटीजर के लिए हम लोग रखते हैं, डिफाइन किया गया है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A माइनस B। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम चेक करें कि क्या ये कम्यूटेटिव होगा। बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कल भी बताया था कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को कभी नहीं करती, बिकॉज A माइनस B कैन नॉट बी इक्वल टू B माइनस A, सो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अब कम्यूटेटिव तो हमने चेक कर लिया,
अब हम इसे एसोसिएटिव भी चेक करेंगे कि क्या ये एसोसिएटिव है। अब आपको मालूम है एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 पार्ट लिए जाते हैं। तो बच्चों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों ही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है, और एसोसिएटिव ऑपरेशन भी नहीं होगा। याद रखना यहाँ पर बस 3 आ जाते हैं, जैसे वहाँ पे 2 इंटीजर होते हैं, यहाँ पे 3 ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में गिवन है ऑन क्यू, क्यू किसके लिए आता है, रेशनल नंबर के लिए। डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आप जानते हो ये जो ए बी प्लस 1 है डेफिनेटली इक्वल होगा 1 प्लस ए बी के, तो कम्यूटेटिव में तो यही होता है। इसका मतलब ये जो हमारा है फंक्शन, ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये एसोसिएटिव है, तो बच्चों ये एसोसिएटिव नहीं होगा। क्यों, एसोसिएटिव में देखिए कम्यूटेटिव में जैसे हम 2 लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे उसी तरह बिल्कुल 3 ले लेते हैं, 3 इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप है ए बी प्लस 1 है, अब वो जो तीसरा होगा वो सी होगा, सी को किस तरह से लेते हैं उसके लिए ये मैच करना चाहिए ना। और एक बात और, सिर्फ इक्वल आने से मतलब नहीं है, मतलब ये भी है कि वो एक रेशनल नंबर आना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा। याद रखना, जो क्वेश्चन में शुरू में दे देता है रियल नंबर, इंटीजर, उसी बेसिस पर हमें अपनी वैल्यू चेक करना होता है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, ये यहाँ भी रेशनल नंबर की ही बात है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2। ठीक है, और तो सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए जो ए स्टार बी है ये क्या हो जाए, ए बी बाई 2। अब मान लीजिए क्यों कह रहा हूँ, अब एक्चुअली ये जो स्टार आता है आपको मैंने कई बार बताया है, ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, और ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो होता है वैसा ही हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कम्यूटेटिव में तो आपको पता ही है ए बी इक्वल बी ए, मैंने बताया था अभी जस्ट पहले भी, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए फॉलो करती है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर ए बी इक्वल बी ए है, और एक चीज़ बच्चों, ये जो ए बी है ये बिलोंग करेगा क्यू से ही। ठीक है, अब अगर ए बी इक्वल बी ए है तो डेफिनेटली ए बी अपॉन 2 विल बी इक्वल टू बी ए बाई 2 होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो कम्यूटेटिव के लिए तो ये सफिशिएंट है, यही कंडीशन तो चाहिए होती है हमको कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए, है ना। ठीक है, तो अब इसी तरह से बच्चों आप एसोसिएटिव को प्रूव करोगे, एसोसिएटिव के लिए 3 हो जाएंगे, है ना। तो अब अगर जैसे आप इसको सिंपली समझो कि मान लो ये 3 के लिए है ना, तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, सबसे पहले ऐसे ले लिया इसको, ए को बी के साथ, फिर उसके बाद सी में, तो ये किस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया, ए बी अपॉन 2 और इसका ऑपरेशन किसके साथ, सी के साथ। तो ये जो बच्चों हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू सी बाई 2। ठीक है, ये बाई 2 कैसे, भाई शुरू से ही तो आपने देखा ना, मैंने ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 दिखाया था, वही चीज़ है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4, क्योंकि ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरे को भी हम चेक करते हैं, जैसे ए का बी के साथ ऑपरेशन करके सी के साथ किया है, अब इस बार क्या करेंगे, बी सी का एक साथ करेंगे, बाद में ए के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए अगर इक्वल आ गया तो हमारी बात फिट हो गई एसोसिएटिव के लिए भी। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे ए स्टार ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्टार बी सी बाय 2, बिल्कुल उसी तरह ये भी जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी सी बाई 2 अपॉन 2। वो 2 फिर से ये जो बी सी के नीचे 2 है यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4। आपने देखा कि दोनों ही इक्वल आ गए, क्या, ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार
बी सी। अब ये इक्वल है तो ये एसोसिएटिव है, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट फोर्थ पार्ट भी हम समझ लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें डिफाइन करना है, और यहाँ पे क्या है, ए का बी के साथ जो ऑपरेशन है दिस इज़ विल बी इक्वल टू 2 टू पावर ए बी, इसके लिए हमें चेक करना है, और ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सबसे पहले बच्चों जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने बात किया कि ए बी इक्वल बी ए, ठीक है, और ये जो ए और बी हैं ये किससे इस बार बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। पिछले क्वेश्चन में वो रेशनल से रिलेटेड था तो वहाँ पे हमने रेशनल से बिलोंग करके दिखा दिया ना, और यहाँ पे किससे रिलेटेड है, इंटीजर से, सो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिखा दिया। सिर्फ इंटीजर नहीं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो 2 टू पावर ए बी विल बी इक्वल टू 2 टू पावर बी ए, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। जब ए बी एंड बी ए इक्वल है, कोई भी वैल्यू है, अब ए बी 7 है तो बी ए 7 है, ए बी 2 है तो बी ए 2 है, तो ओवरऑल 2 की पावर हम ए बी लिखें या फिर बी ए लिखें, दोनों इक्वल ही आएंगे। अब अगर दोनों ही इक्वल आ गए तो कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए ये सफिशिएंट है मैटर, है ना। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। हर पार्ट में हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ही तो चेक कर रहे हैं ना। अब अगर हम बात करें कि क्या ये एसोसिएटिव भी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ भी करने वाले हैं। ये देखिए, ऐसे लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 1 इंटू 2, है ना, स्टार 3। आप सोच रहे होंगे ये कैसे ले लिया, तो बेटा आप ऊपर देखो ना, वहाँ क्या लिखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 टू पावर ए बी, तो मेरा ए बी यही तो है, तो 2 टू पावर मैंने ए बी कर दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो यहाँ पे अब बच्चों क्या हो जाएगा, 4 स्टार 3। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिर से दिखा दूं आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ए का बी के साथ ऑपरेशन किस तरीके से है, ये इक्वल है 2 टू पावर ए बी। अब जो भी पेयर हम लेंगे, अब मान लो जैसे 1 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो ए 1 है और बी 2 है, 2 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो ए 2 है एंड बी 3 है। ठीक है ना, तो उसी बेसिस पर हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। नहीं आप सोचो ये कैसे सर ने रख दिया। अब बिल्कुल इसी तरह से 4 और 3 के लिए ये क्या हो जाएगा, इस बार 2 टू पावर 4 इंटू 3, दिस इज़ 2 टू पावर 12। ठीक है, तो एक पार्ट तो आपने निकाल लिया है। चलो अब इसके अपोजिट वाला दूसरा पार्ट देखते हैं ना, अगर वो भी इक्वल आ जाए तब तो बात बने कि हाँ ये एसोसिएटिव है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 स्टार, और ये क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 2 इंटू 3, क्योंकि इस बार ए बी की जगह क्या है, 2 एंड 3 है, सो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 टू पावर 6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्टार 2 टू पावर 6 मतलब बच्चों कितना, 32 ना, हाँ सॉरी 64 होगा भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, हाँ 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। अब 1 और 64 के लिए करेंगे तो अब इस बार बच्चों ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे 64, सो दिस इज़ 2 टू पावर 64 एंड यू नो दैट 2 टू पावर 64 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 टू पावर 12, है ना। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो ये जो है नॉट एसोसिएटिव होगा। ठीक है ना, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से बिल्कुल फिफ्थ पार्ट भी आप देख सकते हो, रियल नंबर, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, -1, यानी कि -1 को छोड़कर किसी भी रियल नंबर के लिए ये कैसा होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो आपको दिया है ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए अपॉन आई थिंक ये बी प्लस 1 है। अभी क्वेश्चन में पीछे देखना पड़ेगा, दिस वाज, चलो अभी चेक हो जाएगा। तो ये अब फिर इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू आप अलग अलग लेके देख लो। अगर मान लो 1 1 2 के लिए आप देखोगे तो 1 अपॉन
क्या हो जाएगा 2 + 1, बच्चों ये b ही है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 1/3। चलो अब हम 2 1 के लिए चेक करते हैं, तो जब 2 और 1 के लिए चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 1, 2/2 1 है। सो वी नो दैट 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1 1/3 की इक्वल नहीं है, सो नॉट कम्यूटेटिव, ये क्या है कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से बच्चों 3 के लिए चेक करोगे तो वो एसोसिएटिव, वो भी इक्वल नहीं आएगा, तो मतलब वो एसोसिएटिव हो जाएगा, वहाँ पे लिख सकते हैं 1:2:3 कैन नॉट बी इक्वल टू 1:2:3, ठीक है, ये नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। आया समझ में ना बच्चों? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन 1 एंड 2, 1 क्वेश्चन में तो हम यही देख रहे थे कि बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं, और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो ये ऑपरेशन है उसके लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन वी ऑन द सेट 1 2 3 डिफाइंड बाय ए वी बी इज इक्वल टू मिनिमम ए कॉमा बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन वी। बच्चों जैसे स्टार यूज़ करते थे ना, उसी की जगह यहाँ पर वी ले लिया है और ऑपरेशन टेबल बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ए वी बी इज़ इक्वल टू, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मिनिमम ए कॉमा बी के लिए, ठीक है, एंड दिस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम टेबल की बात करें तो जहाँ पे बच्चों जो v होगा, हमारे पास v क्या दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है एंड 5 दिया है, ठीक है। तो इसकी टेबल बनाना बच्चों बहुत आसान होता है। किस तरह से बनता है ये, एक सेकंड, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेबल इसकी बनाता हूँ, थोड़ी सी जगह तो कम दिख रही है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया, तो देखो जब 1 लोगे, मिनिमम की बात है तो मिनिमम से हम शुरू करते हैं, ठीक है। 1 है तो 1 से, 1 के बाद से यहाँ पर 1 ही पे जाना है। 1 2 3 4 5 की बात है, शुरुआत किससे कर रहे हैं मिनिमम 1 से, तो पहले में तो सारा ही 1 1 जाना है 1 के लिए, और यहाँ पे 2 है तो अब फिर किससे हम शुरू करेंगे 1 से ही शुरू करेंगे, 1 2 2 2 2, केवल 2 ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर 3 के लिए लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर उसके बाद रिपीट होगा जो भी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल आप दिखा सकते हो किसके लिए 4 के लिए 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर लास्ट में 5 एक वैल्यू बच रही है, तो ये 5 के लिए बच्चों हो जाएगा कैसे, 5 है 1 2 3 4 एंड 5, बस टेबल बन गई। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पैटर्न को आप समझ लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कंप्यूट करना है 2 3 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इज इट कम्यूटेटिव, एंड थर्ड पार्ट में कंप्यूट दिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं और यहाँ पे एक टेबल आपको खुद बना के दिया गया है क्वेश्चन में, और उसको यूज़ करके आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कंप्यूट करना है ये 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4
एंड इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, याद रखना यूजिंग टेबल बताना है, ठीक है ना। और ये इसकी वैल्यू बतानी है एंड दिस इज़ 2 हियर। तो बहुत सिंपल है, आप टेबल में देख सकते हो, यहाँ पे देखो 2 के लिए अगर आप बात करोगे 2 और 3 के लिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन में आप देखो यहाँ पे क्या वैल्यू नज़र आएगी, 1 ही 1 नज़र आ रही है, यानी कि 1 होगी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 4 हो जाएगा, ये है 1 स्टार 4, ठीक है। और 1 और 4 का भी बच्चों उसी तरह मल्टीप्लाई आप करके देख लो, टेबल में जो दिख रहा है 4 के लिए भी 1 है और 1 के लिए तो 1 है ही है। सो 1 स्टार 4 भी क्या होगा यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान पार्ट है, आपको यहाँ टेबल यूज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो ना, वहाँ पे क्या पूछा है 2 स्टार 3 मल्टीप्लिकेशन की बात है ना, यहाँ पे देखिए ना मल्टीप्लिकेशन टेबल है, उसने खुद कहा है, तो इसका मतलब 1 वाले का 2 वाले का 3 वाले से मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हो 2 वाले के लिए 1 है और 3 वाले के लिए 1 है, यानी 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है। फिर 1 और 4 वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा 1 ही आ रहा है ना, 4 के लिए भी यहाँ पे 1 है, बिल्कुल उसी का यूज हो गया है, ठीक है। तो चलो सेकंड पार्ट देखते थे फटाफट। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है, तो बिल्कुल बच्चों मल्टीप्लिकेशन केस में तो वैसे भी होता है, यहाँ कोई भी आप वैल्यू लोगे सभी के लिए यहाँ जो A स्टार B है वो इक्वल आएगा B स्टार A, आप देख सकते हो, चेक कर लो आप किसी भी वैल्यू के लिए, इसलिए ये क्या है कम्यूटेटिव है। और सेकंड पार्ट में केवल यही पूछा गया है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या करना है, कंप्यूट करना है वैल्यू, तो ये तो बिल्कुल वही है जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने किया है, बिल्कुल वही है। यहाँ पर भी वैल्यू बतानी है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, एंड 4 और 5 वाले का मल्टीप्लाई वहाँ पे देख रहे हैं तो 1 है, और 2 3 का 4 5 का। फाइनली देखिए हमें जो क्वेश्चन में है ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 3 जब 1 होने लगा, वो तो 6 ही होता है। अब क्या होता है और क्या यूज़ करना है, दोनों में अंतर है बच्चों। यहाँ पे जो टेबल दी हुई है ना, अकॉर्डिंग टू दैट उसका यूज करके जो टेबल में जो वैल्यू दिया है A स्टार B के लिए वैल्यू क्या है, मतलब 2 और 3 के लिए वैल्यू क्या है, वहाँ पे 1 दी हुई है, सो वो हम यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह 4 और 5 के लिए 4 स्टार 5 क्या है, ये भी 1 है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 के 4 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुए, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊँगा। वैसे बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इसका तो खैर यूज़ ना के बहुत मतलब कम ही होता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, लाइक टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, यही इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी तो बिकॉज चैप्टर में है तो पढ़ना तो इसे भी था। तो अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से हम बात करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।